सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बारी है अब आज के सीधा सौदा की। और सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सबको। आइडिया है शो का कि अगले आधे घंटे में हम लोग कोशिश करें 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करें जो बेसिकली दिन के दौरान आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अलग अलग वजहों से, अलग अलग रीजन से वो स्टॉक्स रडार पे, लेकिन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये बेहतर आइडियाज तो आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर देगा। इन स्टॉक्स में भी अगर कुछ समझ में आ रहा है तो भी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करा करिए। इस शो का तो आइडिया सिर्फ होमवर्क करना है, और ओपनिंग के बाद समीकरण कैसे हैं वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर उसके बाद समझाएगा आपको। खैर, वीरू मैं यहाँ पे और वीरू नोएडा से, यहाँ पे मतलब सॉरी मुंबई पे, और वीरू नोएडा में आपको रेडी नजर आएंगे। हम दोनों कोशिश करेंगे बढ़िया से स्टॉक्स आपके लिए हाईलाइट। फ्रॉम मी टू यू। भाई हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे आपको भी। अच्छा, लाइए जरा क्विकली ग्लोब के संकेत दिखाते हैं, उसके बाद पोजीशनिंग समझते हैं। अरे बाहर आइए, उसके जरा पूरे डालिए हमको विंडो पे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब जज्बाती हो गए थोड़ा सा आज। 1/3% उछाल के साथ गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है शुरुआत होगी 88 पॉइंट ऊपर। थोड़ा सा रिलीफ टाइप है। वो दिखेगा आपको यूएस से, और एशिया वैसे मिला जुला कामकाज कर रहा है। हुआ क्या, पहले ट्रम्प साहब ने धमकी दी थी कि आज मैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस कर रहा हूं, और उसके बाद एक्चुअली व्हाइट हाउस में उस पर एक वो क्या कहते हैं प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम साइन कर दिया, ये कहते हुए कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने की हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं। इमीडिएटली नहीं शुरुआत होगी। हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी साहब हैं वो हर कंट्री के स्टडीज को लीड करेंगे। एप्रोप्रिएट टैरिफ्स कौन सी देश पे कितनी लगनी चाहिए वो डिसाइड करेंगे, और 1 अप्रैल तक कहा गया है उनकी रिपोर्ट सामने आएगी। तो अभी नहीं लग रहा है, तैयारी कर रहे हैं। 1 अप्रैल या शायद अभी डेट नहीं कही, 1 अप्रैल तक स्टडी पूरी हो जाएगी। लगेगा कब पता नहीं, तो मतलब कम से कम 1 अप्रैल तक तो नहीं लग रही है, ये कहानी थी। पहले अनाउंस कर दिया था तो यूएस के मार्केट फ्लैटिश थे। जैसी खबर आई उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ रैली प्ले आउट हुई। इस बीच पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की मुलाकात भी हुई। अच्छी मुलाकात रही। दोनों कोशिश करेंगे कि आने वाले सालों में हम दोनों के बीच का जो ट्रेड है उसे बढ़ाया जाए, और उसमें थोड़ा सा डेफिसिट को रिड्यूस करा जाए। यूएस से हम डिफेंस, एनर्जी वगैरह की चीज़ें इंपोर्ट करें एग्रेसिवली वगैरह वगैरह। तो ठीक है, वो सब बातचीत ठीक। रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगनी थी, इस हफ्ते अनाउंस होना था। जैसा बोला वैसा कर दिया। अभी नहीं लग रही, डिले के साथ हैं, स्टडीज हैं, ये आर्म ट्विस्टिंग है शायद इस बीच में सब, ताकि एवरीवन शुड फॉल इन लाइन टाइप्स। तो ये रिलीफ था इक्विटीज के लिए। लेकिन वीरू, कितना रिलीफ अपने आप दिखेगा? अगर खुले ऊपर तो दमखम है क्या इस बाजार में? लग रहा है तेजी का मूड बनाना चाहिए, या कुछ की लेवल्स जो वॉच आउट करने चाहिए? कैसा टेक्सचर दिख रहा है भारतीय बाजारों का? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल एफआईएस ने इंडेक्स तो शॉर्ट नहीं किया एटलीस्ट, और उनके जो अमूमन ट्रेजेक्टरी रही है 5-4 हज़ार करोड़ रुपए की सेलिंग, उससे भी थोड़ी कम थी। इंडेक्स ने 23,000 को होल्ड किया, दैट्स इंपॉर्टेंट। 2 दिन से होल्ड कर रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। और 22,800 से जो रिकवरी थी वो मीनिंगफुल तब होगी जब आप एटलीस्ट 23,200 के जोन को बाइसेक्ट कर देंगे। सो फॉर ए इंडेक्स ट्रेडर इट्स स्टिल स्केप्टिकल, दुविधापूर्ण डिलेमा वाली जोन है। ज्यादा क्लियर सेंस तब आएगा जब आप 23,200, 23,266 के जोन को तोड़ देंगे, और फ्रेश डाउनसाइड तब खुलेगा जब आप 22,950 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ देंगे। आशीष, आज देखना यह है, यक्ष प्रश्न यह होगा कि आपका निफ्टी आईटी कंट्रीब्यूट करता नहीं करता, क्योंकि निफ्टी आईटी इज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ अ वेरी रिस्की जोन। बहुत रिस्की जोन पे खड़ा हुआ है, और वो है क्लोजर टू 200 डे एक्सपोजर लेवरेज। मेरे ख्याल से 2 थ्रेशोल्ड पॉइंट होंगे बैंक निफ्टी के लिए, 49,800, और निफ्टी आईटी हायर लेवल्स को सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो क्रिटिकल हुआ, जो नहीं हुआ कल, इसलिए कोलैप्स आ गया। इंटरेस्टिंग। चलिए देखते हैं। यह है बाजारों की कहानी। ओपनिंग के बाद कभी ग्लोबल क्यू सिर्फ ओपनिंग टिक तक रिस्ट्रिक्टेड है, अपन ने देख रखा है, पूरे हफ्ते ऐसे ही देखा है। उसके बाद अपनी चाल, अपनी वोलेटिलिटी, अपनी बुल्स और बीयर्स के बीच में टसल एग्रेसिव हो रही है।
खैर, जो स्टॉक्स हैं वो एक एक करके स्क्रीन पे लेकर आता हूं। सबसे पहले यूनाइटेड ब्रेवरीज, आज का कलर रेड है, मतलब वैसे भी डे का कलर रेड है। तो यूबीएल के एक्चुअली नंबर्स खराब है। आय 9.5% उछली। मेरी सामने इस समय देश दुनिया की सारी ब्रोकरेजेस के एस्टिमेट जो आए थे वो रखे हुए हैं। लार्जली 12 से 14% रेवेन्यू उछाल की बात करी गई थी, 9.5% का जंप, पहला डिसअपॉइंटमेंट। इबिटा 3% गिरा, और इबिटा एक्चुअली ज्यादातर सबका मानना था, एक ब्रोकरेज थी जो 5-6% इबिटा जंप की बात कर रही थी, बाकी सब 30 से 40% इबिटा उछाल की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए थे। इबिटा 3% गिरा है, मतलब वो सबसे पेसिमिस्टिक ब्रोकरेज थी उससे भी खराब आंकड़ा है। और मार्जिन्स 8% वाले 7.1% पे हैं, 90 बेसिस पॉइंट्स डिक्लाइन हुए, जबकि सब बांधे चल रहे थे मार्जिन 9 से 10% रिपोर्ट करेगी कम, 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होंगे, 90 बेसिस पॉइंट्स गिर गए। नंबर्स खराब है। प्रॉफिट्स में ठीक है, दबाव ज्यादा है क्योंकि एक एक्सेप्शनल लॉस है, लेकिन एनी विच वे नंबर्स वैसे ही खराब है। यूबीएल खराब है भाई साहब, लाल रखा है। अब एक लाल शुरू करा था तो एक और लाल साथ में मेंशन कर दिया। एक और वायदा का नंबर इंटरेस्टिंग था, दीपक नाइट्राइट, जिसका इंतजार था। दीपक नाइट्राइट के नंबर्स भी भाई साहब खराब है। आय 5% गिरी। एक ब्रोकरेज ने तो माना था 7% गिरेगी, तो उसके लिए तो इनलाइन टाइप हो गई। बाकी सब पॉजिटिव मान के चल रहे थे, सबके लिए डिसअपॉइंटमेंट है आय। दूसरी तरफ इबिटा 45% गिरा। सब मान रहे थे इबिटा गिरेगा, लेकिन 1% से लेकर 22% के बीच में इबिटा गिरेगा। 45% एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा कमजोरी है। और मार्जिन्स 15% वाले 8.9% पे आए। 13, 14, 15% के बीच की रेंज में सब मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे थे। हर पैमाने पे डिसअपॉइंटमेंट ये हाईलाइट करने की कोशिश थी मेरे। मुनाफा 51% गिरा। तो मतलब नंबर्स तो कमजोर हैं दोनों, यूनाइटेड ब्रेवरीज और दीपक नाइट्राइट के। अनुपम रसायन के नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, और साल दर साल देखूं, क्यू ऑन क्यू देखूं, दोनों पैमानों पे नंबर्स डिसेंट है, इसलिए इसको ग्रीन करा। 3 हो गए वीरू अपने शुरुआत में, 2 लाल 1 हरा। पर रस और रसायन आप इसी में फंसे हुए हैं आज, है ना? रस ठीक है, और अब मैं रसायन। कुछ हो रहा है। पहला रस, दूसरा था, तीसरा था रसायन। अब आता हूँ मेरे स्टॉक्स पे। मैं बजाज फिनसर को यहाँ पे थोड़ी सी माइलेज दूंगा और रिस्पेक्ट दूंगा। देखिए, अब ये सस्टेन कर रहा है हाल इसको, और इस ट्रैजेक्टरी को पार करके ट्रेड करता हुआ। कल क्लोज अच्छा था इसका, जरा प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। विद स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम, कॉल राइटर्स का एग्जिट और पुट्स में राइटनिंग अच्छी विजिबल थी। 1850 पे क्लोज हुआ। ये वो पॉइंट है जो कि 14 अक्टूबर का ब्रेकडाउन पॉइंट था फ्लैग का। तो अब इसमें अगर देखिए, बहुत ऊपर की तो नहीं, लेकिन हाँ, जब तक 1800 सस्टेन कर रहा है, ये अपने आप को 1950 के लिए प्रिपेयर करेगा। सेकंड, जीएनएफसी मैंने एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक पिक किया, कंसिडर किया। दूसरा है रिवर्सल, जिसमें लोअर ट्रेजेक्टरीज पे 50 डेमा क्रॉस हुआ, 10-20 डेमा को बेस बनाया, इजेक्ट करता हुआ इस रेंज से छोटा सा बुलिश फ्लैग भी इसकी विजिबल है, और ओआई शेड, शॉर्ट होल्डर्स अनकंफर्टेबल। कहां तक का मूव पॉसिबल है? अगर ये 560-62 के जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, दैट मींस एटलीस्ट ये 585-590 का अटेम्प्ट लेगा जीएनएफसी। और तीसरा है हुडको, नेगेटिव प्लेसमेंट है, और देखिए रेंज ब्रीच हुई है। अब कंसिडर कब करना है? अगर ये 195 के नीचे टिका रहे, इसका मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग यही है कि ये अपने 29 अक्टूबर से लेकर अब तक के पूरे एक हेड एंड शोल्डर को ब्रीच करने को तैयार है। तो अब अगर ये 195 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, नीचे सस्टेन कर रहा है, और 190 भी टूट जाए, देन एक बेयर केस बनेगा इस पे फ्रेश। आशीष, 3 स्टॉक्स बने। अच्छा, अगले हिंडाल्को है तो मिले जुले, मैं ग्रीन ले लेता हूं। ग्लोबल भी थोड़ा मूड ठीक है, नंबर्स बुरे नहीं है। 17% आय बढ़ी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। 35-36% इबीटा में जंप है। अब वो तो परकुलेट हुआ है, तो वो भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही है। मार्जिन्स बस 9.7 वाले बढ़ के 11.2 हुए। स्ट्रीट एस्टिमेट्स थोड़े से ऊपर के थे। अदरवाइज हिंडाल्को के नंबर्स थम्स अप है। मैं इसे ग्रीन रख रहा हूं आज के लिए, थोड़ा सा वॉच कर लीजिएगा, लेकिन ग्रीन है।
SJVN के नंबर्स अच्छे हैं, 23-24% आय, 25% इबिटा, दोनों में उछाल, मार्जिन से 120 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, तो बढ़िया पर्कुलेट हुआ है। और इस सेगमेंट की शुरुआत करी थी यूबीएल से, खत्म करता हूं गॉडफ्रे से। गॉडफ्रे फिलिप्स के नंबर यूबीएल के खराब थे, पर गॉडफ्रे के इंटरेस्टिंगली नंबर ठीक है। आय 27% का जंप, इबिटा 58% का उछाल, 18.2% वाले मार्जिन बढ़कर 22.6% और मुनाफे में 48-49% का इंप्रूवमेंट। गॉडफ्रे के नंबर्स अच्छे हैं, अच्छे वीरू अच्छे हैं। और एक बार जरा अब लेके आइए जरा स्क्रीन पे अगला स्टॉक इंडिगो। देखिए क्रूड का तो कंफर्ट मेरे पास है भी, और इंडिगो ने कल बहुत दिनों बाद एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, सारे एवरेजेस के ऊपर दिया, और ये जो क्लोज था ना विद स्ट्रॉन्ग वेरिएशन। और एक और चीज़, एक क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस परसिस्ट करता था करीब करीब 4330 से लेकर 4300 के बीच में, तो ये 30 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर 43-30 के ऊपर, 40 के ऊपर, तो ये स्ट्रेंथ इसको एटलीस्ट 4410 4440 का स्कोप देगी। इंट्रोड्यूशन एसबीआई लाइफ को पिक कर रहा हूँ लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे, अगेन जैसे कि मैंने जीएनएफसी को पिक किया था। कल और परसों एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, कल ओआई में कवरिंग थी 1480 के क्लस्टर के ऊपर, अगर ये अब टिके तो इसका मतलब ये है 50 डेमा पे ट्रेड करने को तैयार है। और लास्ट है एसबीआई कार्ड्स, कल भी टीम में था, शानदार मूव दिया, थोड़ा कूलिंग ऑफ का इंतजार करें, बट स्टिल एसबीआई कार्ड्स जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एक जोन के लिए, वो है करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 900 का जोन। 6 स्टॉक्स मेरे, 6 स्टॉक्स आशीष के। एक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। एक बार फिर से आपका, और आपकी स्क्रीन पर मेरी टीम के बाकी 4 खिलाड़ी आएंगे। आशीष ने भी दीपक नाइट्राइट के नंबर्स को एग्जैक्टली वीक नोट पे है एक्सप्लेन भी किया। मैं इसी स्पेस के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को पिक कर रहा हूँ जिसके अर्निंग्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, दैट्स यूपीएल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन एंटायर केमिकल स्पेस। ये बहुत चला दरअसल अर्निंग्स के बाद 30 जनवरी से लेकर अब तक, मतलब 550 का स्टॉक लगभग आप समझ लीजिए 650 हो गया। फिर एक रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हुई इसमें। कूलिंग ऑफ में जब कोई स्टॉक 20 डेमा को ना तोड़े, इसका मतलब यह है वो कंटिन्यूएशन जारी रहेगा। आया 20 डेमा से रिवर्सल लिया, अब 620 के ऊपर सस्टेन करे, तो इसका मतलब ये है एटलीस्ट ये अपने इस फ्लैग के एज को टेस्ट करेगा। वो परसिस्ट करता है 648। कल शॉर्ट कवरिंग भी थी। यूपीएल कंस्ट्रक्टिव, ग्रीन व्यू, गोदरेज सीपी वीक, बहुत सारे एफएमसीजी काउंटर्स पोस्ट बजट जो स्विंग आया था उसको कोलैप्स कर चुके हैं। और कोलैप्स करने के बाद एक बात नेगेटिव ये है कि अब ये इवन दिसंबर लोज तोड़ रहे हैं, और उसमें एक शामिल था कोलगेट और एक शामिल है आपका गोदरेज सीपी। ये एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग है, ये एक राउंडिंग टॉप है, सब कुछ जिसकी नेकलाइन ब्रीच हुई है करीब करीब 1080 पे। तो अगर ये अब और वीकनेस दिखाए और 1056 के नीचे ट्रेड करता रहे, तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका आता है करीब 1004 पे। टेक महिंद्रा, वैसे मेरा व्यू नेगेटिव था आईटी पे। मैं शायद अगर नेस्डेक की इतनी स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस ना होती तो मैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज को, मैं कोफोर्ज को आज नेगेटिव साइड पे प्लेस करता। बट अगर आईटी में स्ट्रेंथ आएगी तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन आईटी है वो है टेक महिंद्रा, जिसने कल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। अब याद रखिएगा 1690 इसके ऊपर ये थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा, स्पॉट का ट्रेड होना जरूरी है। इन दैट केस कंस्ट्रक्टिव व्यू होगा। और इंडसइंड बैंक, मैंने बैंकिंग में एंटर करने की सोची जब, तो मेरे को जो सेफेस्ट स्ट्रक्चर नजर आया वो था अर्निंग्स का सपोर्ट था मेरे पास, स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, देन कोलैप्स हुआ, 20 डेमा को टेस्ट किया, कल फिर शूट अप हुआ। तो एक इंडसइंड बैंक पर नजर रखिएगा। आशीष परफेक्ट है। अच्छा, एक ऑरबिंदो फार्मा को ग्रीन लेके चलते हैं। यूरोपियन कमीशन ने मार्केटिंग ऑथराइजेशन दिया है यूरोपियन यूनियन में इनके एक बायोसिमिलर को, जो बेसिकली इनकी वो जो क्यूराटेक बायोलॉजिक्स है, होली ओन्ड स्टेप डाउन सब्सिडरी, उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, डिसेंट खबर है, पिटा हुआ स्टॉक है, घूमने की कोशिश कर रहा है, ग्रीन रखते हैं। 2 बैंक्स हैं, एक सरकारी एक प्राइवेट। सरकारी में बैंक ऑफ बड़ौदा 8,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी आ गई है, और ये इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग की तैयारी। तो या तो QIP या अदर मोड्स, प्राइमरली इसमें QIP स्पेसिफाइड है।
बैंक ऑफ बड़ौदा को ग्रीन रखते हैं, इक्विटी रेज करने की तैयारी कर रहा है। आरबीएल बैंक को मैंने ग्रीन रखा है। इसके जो एमडी और सीईओ साहब हैं आर सुब्रमण्यम कुमार साहब, उनके रीअपॉइंटमेंट को 3 साल के लिए आरबीआई की मंजूरी आती हुई। बढ़िया खबर है। अब ये शेयर होल्डर्स की मंजूरी मांगेंगे, स्टिपुलेटेड टाइमलाइन, वो अपनी जगह। आरबीएल बैंक इस डेवलपमेंट पे ग्रीन है। और फाइनली मैं, हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिग्नल्स है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा को न्यूज पैक पे ग्रीन लेके जा रहा हूं। आज सुबह 9 बजे से इनके जो पैक्स हैं XCV 9E और B6 की बुकिंग्स की शुरुआत होने जा रही है। ग्रीन रखते हैं उस बैकड्रॉप पे जो 3000 के नीचे स्टॉक स्लिप हो गया था M&M, उसको हो गए 10-10 स्टॉक्स दोनों के पूरे। एक छोटे से ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब हम लोग लौट के आएंगे तो ये जो 10-10 स्टॉक्स हाईलाइट किए थे, मेंशन किए थे, इनका एक क्विक रैप अप आपके सामने कर देंगे प्रेजेंट। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और ये टीम मेरी स्क्रीन पर आपके आएगी, जो मैंने आज बांट के रखी है हरे और लाल रंगों के बीच में। कोई ट्रेडिंग का व्यू नहीं है, याद रखिएगा, सिर्फ प्लेसमेंट को हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। बजाज फिनसर्व स्ट्रॉन्गेस्ट इन एनबीएफसीज, जीएनएफसी एक रिवर्सल, इंटेग्रल एविएशन एक स्ट्रॉन्ग क्लोज है सारे वजह के ऊपर। एसबीआई लाइफ में भी लोअर ट्रेजेक्टरी से पुल बैक। एसबीआई कल का स्ट्रॉन्ग मूवर, बट एक कूलिंग ऑफ का इंतजार कीजिएगा। यूपीएल स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन केमिकल्स, बाकी टेक महिंद्रा एंड आईटी, बैंकिंग में इंडसइंड बैंक। नेगेटिव प्लेसमेंट है हुडको की और गोदरेज सीपी की। आशीष। परफेक्ट। चलिए, मेरी 10 की सीधा साधा की टीम भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएगी। अलग अलग रीजंस के चलते लाल हरे हैं, 2 लाल हैं। यूबीएल और दीपक नाइट्राइट अपने डिसअपॉइंटिंग Q3 परफॉर्मेंस पर। अदरवाइज अनुपम, हिंडाल्को, एसजेवीएन, गॉडफ्रे, ऑरबिंदो, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक, M&M, सब अलग अलग रीजन से चलते आज इन ग्रीन ही रखे हैं।